हाय दोस्तों, हैप्पी संडे। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और 2-3 दिन से मैं भी थोड़ा ठीक नहीं था। फीवर था। हालांकि कोविड नहीं था। कोई ऐसे लक्षण नहीं थे। लेकिन आज जो मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूं कोविड से रिलेटेड, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। आप कहोगे सर आप तो डराना शुरू कर दिया आपने। थोड़ा अलर्ट कर रहा हूं। डरने की ऐसा अभी कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। लेकिन जो आज की न्यूज़ है थोड़ा सा चिंता जरूर पैदा करती है। और आज ये भी बताऊंगा कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, ये जो चल रहा है इसका मतलब क्या है आने वाले समय के लिए। देखो, आज 5 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। जो हमारे केसेस आए हैं वो करीब 1800 से ऊपर केसेस आए हैं, जो पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा हैं। 9000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस हैं। 4 डेथ हुई हैं, 2 केरला में, 2 महाराष्ट्र में और 2 गुजरात में। केरला ने अपनी 3 पुरानी डेथ भी निकाल के सामने रख दी हैं। शायद टोटल 7 डेथ बताई जा रही हैं। 1.56 हमारा DPR है, डेली पॉजिटिविटी रेट, और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.26 है। सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, और उसके साथ गुजरात, और फिर दिल्ली। तो साउथ में तो है ही कंडीशन ऐसी। दिल्ली और गुजरात कुल मिला के वैसे सीन है जैसे पहले कोविड में था, कि यहीं सबसे पहले यहीं पे आते हैं। पता नहीं क्या बात है, सबसे पहले केसेस आने यहीं शुरू होते हैं। और इसके पीछे मुझे ऐसा वही लग रहा है कि नया वेरिएंट कोई है, और जो कि बताया जा रहा है 1.16, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो और साथ में अभी कुछ खबरें ऐसी हैं जिससे पता चल रहा है कि हाँ, कोविड फैलना शुरू हो गया है। जैसे कि जब जब हमारे बड़े बड़े लोगों को होना शुरू हो जाए, सेलिब्रिटीज़ को होना शुरू हो जाए, तो पता लग जाता है कि हाँ, कुछ तो चल रहा है। जैसे कि किरण खेर हमारी जो सांसद हैं और फिल्म एक्टर हैं, उनको हो गया। पूजा भट्ट को भी आज सुना है कि हो गया, है ना, दिल है के मानता नहीं वाली उनको भी हो गया। और लेकिन अच्छी बात अभी तक सिर्फ ये है कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, डेथ रेट बहुत अभी कम है। लेकिन इस सब चीज़ का मतलब क्या है? ये दोबारा से क्यों शुरू हो गया? लोगों के ज़हन में यही आ रहा है कि सर आगे क्या और बढ़ेगा? क्या फिर लॉकडाउन होगा? मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो अब ये बात तो कन्फर्म होगी कि एक नई वेव शुरू हो चुकी है। इसको आप 4th वेव कहें, 5th वेव कहें, नई वेव शुरू हो चुकी है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? और अभी तब तक हम इसको सीरियसली नहीं ले सकते जब तक ये 5% से ऊपर हमारा रेट चला ना जाए। अभी 1.56 है। जिस दिन ये पॉजिटिविटी रेट 5% को क्रॉस कर जाता है, तब हम मानेंगे हाँ सीरियस है। लेकिन बात यह है कि आप एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि डेथ नहीं हो रही हैं, पेशेंट सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन 4 डेथ हुई है ना, तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए सीरियस है जिनके लिए कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए नो डाउट सीरियस हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये मान भी लें कि ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं पेशेंट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैलेगा तो डेथ भी होंगी होंगी। ठीक है, वो बात अलग है कि डेल्टा जैसा हिसाब किताब नहीं नज़र आ रहा है, उस तरह के सीरियस पेशेंट नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो डेथ का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये जो आज जो वेव आई है, इस तरह की वेव साल में 1 या 2 बार आगे भी आ सकती हैं। इस तरह की छुटपुट वेव, छोटी मोटी वेव। अब ये छोटी तो मैंने बोल दिया, कितनी मोटी वेव है ये पता नहीं है। अगर आप ऐसे ये पूछें कि सर अभी और कितने केसेस बढ़ेंगे, कब खत्म होगी, नो आइडिया, नो आइडिया। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ इस वायरस के बारे में। सिर्फ इतना ही है कि बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हो रही, लेकिन फिर बोलता हूँ कि जिसके घर में एक भी डेथ होती है उसके लिए 100% होती है। तो जो कोमॉर्बिड वाला, देखो, एक भले ही वो अब एक 75 साल का बंदा है, उसको किडनी प्रॉब्लम है, या 70 साल का या 65 साल का है, उसको किडनी प्रॉब्लम है, वो डायलिसिस करा रहा है पिछले 2-3 साल से। ठीक है, तो उसके लिए तो अचानक अगर ये हो जाता है और इसकी वजह से, अगर कोविड की वजह से डेथ होती है, तो उसके घर वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल वाला वक्त है। ठीक है, हम ये बोल तो देते हैं कि कोमोर्बिड कंडीशन वालों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए। यार 65 साल से ऊपर वाला बूढ़ा माना जाता है। तो जिसके फादर की है 67 साल है, 68 साल है, या मदर की है, जिसके साथ होगा उसके लिए तो ये 100% है। तो इसलिए हम ज़्यादा इसको लाइटली भी नहीं ले सकते हैं। अलर्ट रहना पड़ेगा। जो बोला जाता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। भाषण देना अच्छा लगता है, ये लगाता कौन है लेकिन कोई ना नेता लगा रहा है ना अभिनेता लगा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। फिर भी बोलूँगा कि जो बीमार आसपास है तो लगा लो। इस तरह की वेव आती जाती रहेंगी। कितने दिनों बाद आती हैं, कितने महीनों बाद आती हैं, ये कह पाना मुश्किल है। बड़े बड़े जो ज्ञानी थे वो फेल हो गए, जिन्होंने बोला था आज से 3-4 महीने पहले कि बस आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। कानपुर के भी जो IIT के जो भविष्यवाणी थी वो भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अब जाके वो केसेस बढ़ने शुरू हैं। तो अब किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था। ये कहानी समझ नहीं आती। खैर एनीवेज, न्यूज़ चैनल को एक कंटेंट मिल गया है
कोविड का, अब बाबा बाबा चले जाएंगे, फलाना बाबा, ये बाबा, वो बाबा, है ना, बागेश्वर बाबा से ध्यान हटेगा, फिर करौली बाबा आ गए, फलाना बाबा, है ना, तो अब कोविड बाबा का टाइम आने वाला है, तो अब कोविड बाबा छा जाएंगे। कोविड बाबा तो सदाबहार है। तो जय हो कोविड बाबा की। हम सिर्फ ये प्रे करेंगे कि पेशेंट सीरियस ना हो, पेशेंट ज़्यादा सिक ना हो, और आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, केसेस बढ़ रहे हैं, कितना भी और बढ़ेंगे इसका अंदाज़ा कोई नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी वेव ही बन के रह जाएंगी शायद। बस मैं तो कोई प्रिडिक्शन मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए प्रे कर सकता हूँ कि कोई सीरियस ना हो, किसी के साथ कोई डेथ डेथ जैसा हादसा ना हो। जहाँ पे बहाना बनना है, अब 90 साल का बंदा है यार, उसने तो जाना ही है ना, वो बीमार अगर है तो उसमें कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो मैं नहीं मानता उसको। या किसी को कैंसर है, टर्मिनल स्टेज है, वहाँ पे कोविड से डेथ हो जाती, मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको एक बहाना बनना ही था। उसको आज कोविड ना होता, कोई और वायरस हो जाता, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता, तो उससे डेथ हो सकती थी। तो उन चीज़ों को मैं नहीं मानता, जो ऑलरेडी बहुत सिक पेशेंट है, बहुत सीरियस पेशेंट है। लेकिन जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वहाँ पे डेथ होती है तो दुःख होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय।